एक पैर उस डोर में से बाहर निकालकर वो शैडो खालीपन में डिपार्ट हो जाती है। वीर खुद को उस डोर की तरफ करीब से देखने के लिए मजबूर करता है और उसे ब्लैक मेटल में एक प्लेटेड पैर नजर आता है। वो पैर बहुत ही खतरनाक तरीके का पावरफुल था और उसे देखकर लग रहा था जैसे कि अगर उस पैर ने जमीन को छुआ भी तो पूरी की पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। पलक झपकते ही वो बॉडी पूरी तरह से उस दरवाजे से बाहर निकल जाती है और वीर अब उसे बहुत ही साफ साफ देख पा रहा था। वो इंसान काले रंग का आर्मर पहना एक आदमी था। वो देखने में बेरहम लेकिन हैंडसम नजर आ रहा था। साथ ही वो आदमी बहुत ही प्योर नजर आ रहा था। वीर की आंखें जो कुछ भी देख पा रही थीं, वो उस आदमी के लिए बेमानी था। उसकी बॉडी में एक बहुत ही डरावना ऑरा था, एक ऐसा ऑरा जो ये सजेस्ट कर रहा था कि उसकी तरफ देखने वाली हर एक चीज, फिर चाहे वो इंसान हो या एलियन, उन्हें डर के मारे उसके सामने अपना सर झुका लेना चाहिए। यहां तक कि वो व्हाइट राइनो जो अभी तक इतनी देर से वहां पर जैसा का तैसा खड़ा हुआ था, वो भी उस आदमी के आने पर अपना सर नीचे कर लेता है। वीर जो कुछ भी देख रहा था उसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड था और वो जानता था कि वो इंसान एक असली ह्यूमन नहीं हो सकता है। वीर को उसकी पीठ पर ब्लैक विंग्स नजर आते हैं और वीर को लगा था कि वो डेविल सोल तो नहीं है, यानी वो विंग्स उसी का ही एक हिस्सा लग रही थी। क्या ये एक स्पिरिट है? चीजों को इस तरह से पलटता हुआ देखकर वीर बहुत ही ज्यादा दंग रह गया था, लेकिन अभी भी उसके मन में एक सवाल था कि आखिर एक स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। इस चीज के मुकाबले तो अब वीर को लाइट सन ऑफ गॉड की प्रेजेंस एक कीड़े के बराबर की लग रही थी। क्या तुम मेरे पीछे पीछे एवोल्यूशन के पथ पर चलोगे? उस व्हाइट राइनो को देखकर वो आदमी अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के कहता है, रूफ। वो राइनो उस आदमी को रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद वो उस मेटल डोर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। उस आदमी के बगल में घूमते हुए वो व्हाइट राइनो एक बार पलटकर उस डेजर्ट को इस तरह से देखता है जैसे कि वो इस जगह को बहुत मिस करने वाला है। उस आदमी के चेहरे पर एक स्माइल थी और फिर वो उस राइनो को अपने साथ वहां से ले जाने लगता है। जाने से पहले वो कैजुअली अपने आसपास चारों तरफ देखता है और काफी ज्यादा सरप्राइज्ड नजर आने लगता है। उसकी वजह यह थी कि अभी वो उस राइनो को उस दरवाजे के थ्रू ले जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी वो जमीन पर मौजूद एलियंस को स्कैन करने लगता है। तब अचानक से वीर को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उस आदमी की आंखें उसी पर ही एम्ड हैं और इस बात पर वीर किसी भी कीमत पर गलती नहीं कर सकता था। ओह नो, मैं इस इंसान की तरफ देख ही क्यों रहा था? यह आदमी अपने साथ जिसको चाहे उसको लेकर जा सकता है। यहां तक कि सुपर एलियंस की भी हिम्मत नहीं है उसकी तरफ देखने की। लोग तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन मैंने तो कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर दे मारा है। लगता है कि मुझे ही मुसीबत में पड़ने का कुछ ज्यादा शौक है। वीर का इस समय दिल कर रहा था कि वो खुद को बहुत सारे थप्पड़ मारे। अगर वो उस आदमी की नजर में आ गया तो वीर को डर था कि जिसके सामने सुपर एलियंस तक नजर उठाकर देख नहीं सकते हैं, उसके सामने वीर के लिए चीजें पहले बिना किसी मुसीबत के प्रोसीड होती नजर आ रही थीं। लेकिन अब वीर को रियलाइज होता है कि उस आदमी की तरफ देखकर उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है और अब उस मिस्टीरियस आदमी की नज़र उस पर पड़ गई है। वीर इस समय बहुत ज़्यादा नर्वस था, यहाँ तक कि अगर इस समय वो भाग सकता तो वो पलक झपकते ही भाग चुका होता। लेकिन केवल वीर ही अकेला ऐसा इंसान नहीं था जो इस समय ज़मीन पर पिंड था, क्योंकि उसके साथ साथ फेरी, ब्लैक फ्लेम, फीनिक्स और ग्रीन मॉन्स्टर भी ज़मीन पर पिंड थे। अब वीर के वहां से बचकर भागने के चांसेस और भी ज्यादा कम हो गए थे। ये देखकर कि वीर इस समय कहां पर लेटा हुआ है, वो आदमी इंटरेस्ट के साथ उसे देखता रहता है। उसके बाद एक उंगली उठाकर वो उसकी तरफ पॉइंट करता है और फिर अगले ही पल एक लेजर बीम वीर के सर पर गिर जाती है। ओह नो, क्या यही मेरा अंत है? क्या मैं वाकई में मरने वाला हूं? अपनी सारी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके वीर उस लेजर बीम के रास्ते में से डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो 1 इंच भी मूव नहीं कर पा रहा था। और फिर लाइट की बीम वीर के सर पर स्ट्रक करती है और 1 सेकंड के लिए उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसका दिल बैठ गया हो। किसी ने सच ही कहा है, इंसान को अपने कर्म इसी जीवन में ही भुगतने पड़ते हैं। अपनी पूरी जिंदगी मैं लोगों के सरों पर वार करता रहा। अब लग रहा है कि मेरी बारी है कि कोई मेरे सर पर वार करे। शायद मैं यही डिजर्व करता हूं, लेकिन अगर मेरे शरीर में सिर ही नहीं रहेगा तो क्या जब मेरी बॉडी डिस्कवर होगी तब कोई भी मुझे पहचान पाएगा? लेकिन वो तो खैर तब होगा ना जब मेरी बॉडी वैसी की वैसी ही रहेगी। इतने सारे एलियंस के आसपास होते हुए मेरी बॉडी तो पलक झपकते इनका लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट बन जाएगी।
बॉडी तो छोड़ो, मैं तो इस बात के लिए भी श्योर नहीं हूं कि मेरी हड्डियां तक भी बचेंगी या नहीं। क्या मैं अपनी फैमिली को गुड बाय भी नहीं कह पाऊंगा? वीर को मन ही मन खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा कि वीर को लगा था कि उसके साथ होगा। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, उसके जस्ट ऑपोजिट उस लाइट की बीम ने उसे क्रश नहीं किया था, बल्कि उसे तो बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लाइट की बीम एक इल्यूजन के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम मेरे आदमी हो, अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वो आदमी वीर से कहता है और फिर पलटकर उस मेटल डोर के पार डिपार्ट कर जाता है। होली राइनो उसके पीछे पीछे अंदर जाता है और फिर दरवाजा बंद हो जाता है। जितना धीरे वो पहले अपीयर हुआ था, वो अब ऐसे डिसअपीयर हो गया था जैसे कि वहां पर कुछ था ही नहीं। वीर फाइनली मूव करने में कामयाब हो जाता है और पहली चीज जो वीर ने जल्दी से टच की थी वो थी अपना सर। अपने सर को पूरा वार्म और फर्म देखकर वीर राहत की सांस लेता है। मेरा सर अभी भी अपनी जगह पर ही है, मैं मरा नहीं हूं। वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था और अपने मन में उसी खुशी के साथ वो मन ही मन सोचता है। लेकिन एक सेकंड के बाद वीर सेलिब्रेशन करने के लिए बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता। वो अपना जूनियर गोल्डन शेर बुलाता है और फेरी को अपने साथ लिए हुए वो सैंड में बने गड्ढे की तरफ जाने लगता है। और केवल वीर ही अकेला नहीं था जो वहां पर गया था। बाकी सभी एलियंस, जिनमें ब्लैक फ्लेम फिनिक्स और ग्रीन मॉन्स्टर भी शामिल था, वो भी तेजी से उसकी तरफ जाने लगते हैं। आफ्टर ऑल वो एक टॉप सुपर एलियन का मीट था और जाहिर सी बात थी कि हर किसी का बस एक ही एम था और वो थी उस मीट की डिजायर। ब्लैक फ्लेम फिनिक्स और ग्रीन मॉन्स्टर तेजी से भागते हुए वहां पर जाते हैं और भागते हुए फ्लेम और थंडर फायर करते रहते हैं। कोई भी एलियन जो उनसे उस मीट को चुराने की कोशिश भी कर रहा था, वो सब के सब बेरहमी से मारे जा रहे थे। लेकिन वीर के पास भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए होली एंजल और फेरी थी। और फिर देखते ही देखते, पलक झपकते ही वीर फ्लैश के उस टुकड़े की तरफ लपक पड़ता है और अपने डेथ नेल को बुलाकर वो उसे उस वाइट राइनो के खून में डुबो देता है। तभी अचानक से वीर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डेथ नेल के साथ साथ उस लॉकी जैसी चीज को भी उसी खून में डुबो देता है। हालांकि वीर ये नहीं जानता था कि इसका उस लॉकी जैसी चीज पर कोई इफेक्ट होगा या नहीं, लेकिन वीर के लिए ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी थी और वीर इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। इधर ब्लैक फ्लेम फिनिक्स और ग्रीन मॉन्स्टर भी उस मीट की तरफ कूदते हैं और उसे जितना हो सके उतना खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो पागलों की तरह उसे खा रहे थे, लेकिन फिर भी वो ब्लैक फ्लेम फिनिक्स हर उस चीज को जलाकर राख कर दे रही थी जो उसके करीब आने की कोशिश भी कर रही थी। फेरी भी मौके का फायदा उठाकर उसमें से एक टुकड़ा खा रही थी। उसका छोटा मुंह बहुत ही तेजी से उस मीट के डिसेंट टुकड़ों को खाता जा रहा था। उधर होली एंजल भी अपना शेयर खा रही थी। तो वीर ने सोचा कि उसका म्यू ही क्यों पीछे रहे और इसलिए वो उसे भी बुलाकर उसे कुछ मीट के टुकड़े खाने देता है। सच पूछो तो वीर इस समय सिल्वर फॉक्स को पीछे छोड़ने के अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहा था। वीर जानता था कि अगर इस समय उसका सिल्वर फॉक्स नाम का वो ब्लैक होल यहाँ पर होता तो अपनी आंखों के सामने इतना सारा खाना देखकर वो एक्साइटमेंट में उछल रहा होता। वो वाइट राइनो बहुत ज्यादा बड़ा था और भले ही ब्लैक फ्लेम फिनिक्स और ग्रीन मॉन्स्टर वो दोनों ही उस राइनो की तरफ आने वाले हर एलियंस को मारते जा रहे थे, लेकिन फिर भी बाकी सभी एलियंस उसे ज्वाइन करके उसे दूर से ही खा पा रहे थे। वीर जमीन पर लेटकर वहां पर मौजूद खून को स्मेल करता है, लेकिन उसे हल्का सा स्मेल करने के बाद ही वीर तुरंत ही खांसते हुए उल्टी करने लगता है। वो ब्लड ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एसिड है और उसे सूंघ कर ही वीर को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर तक सब जल गया है। यह आखिर है क्या? क्या बस केवल एलियंस ही इसे कंज्यूम कर सकते हैं? ये देख करके सभी एलियंस अपना दिल भर कर उस मीट को खा रहे हैं। वीर थोड़ा निराश हो गया था। होली एंजल को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, केवल वीर ही था जो उस राइनो के मीट को खाने में हिस्सा नहीं ले पा रहा था। लेकिन वीर भी इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि वीर ने उस मीट को रोस्ट करके भी खाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी वो लाइम के जैसा लग रहा था और उसका मुंह ऐसे जल रहा था जैसे कि उसने एसिड पी लिया हो। जल्दी से वो सारे के सारे मीट को बाहर थूक देता है। होली शिट, ये आखिर हो क्या रहा है? वीर मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी था और उस मीट को खाने की उसकी नाकामयाबी उसे पागल बना रही थी। तभी अचानक से वीर को याद आता है कि उसने उस राइनो की आंख से एक आंसू गिरता हुआ देखा था। वो आंसू ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सॉलिडिफाई हो गया था और वो यही सोच रहा था कि क्या वो अभी भी वहीं पर मौजूद है। जहां तक वीर को याद था, आंसू की वो बूंद ब्लड के पूल में गिरी थी। वो उस जगह पर जाता है जहां उसने उसे गिरते हुए देखा था। आसपास उसे ढूंढने लगता है। अगर वो मेल्ट नहीं हुआ होगा तो आंसू की बूंद को अभी भी वहीं पर ही होना चाहिए।
कुछ देर के बाद वीर के दोनों हाथ किसी सर्कुलर चीज को छूते हैं। मन में खुशी और एक्साइटमेंट के साथ वो उस चीज को बाहर पुल करता है और वो चीज वाकई में उस वाइट राइनो की आंसू की बूंद थी। फिस्ट की साइज के बराबर वो आंसू की बूंद एकदम ट्रांसपेरेंट थी। हालांकि वो आंसू की बूंद खून में से निकली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उस आंसू की बूंद में जरा सा भी दाग नहीं था। ये काफी अजीब बात थी, क्योंकि वीर का हाथ इस समय उस खून से सना हुआ था जिसमें वो आंसू की बूंद डूबी हुई थी। वीर की किस्मत अच्छी थी कि उसने अभी डेविल सोल आर्मर पहना हुआ था। अगर उसने नहीं पहना होता तो वीर इस समय केवल यही इमेजिन कर सकता था कि अब तक उसकी स्किन भी मेल्ट हो चुकी होती। वीर उस आंसू की बूंद को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे उसके अंदर बहुत सी एनर्जी घूमती हुई महसूस होती है। वो आइटम अपने आप में ही बहुत ज्यादा होली महसूस हो रहा था। केवल उसको पकड़ने भर से ही वीर को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरा का पूरा हकीकत में हो रहा हो, जैसे कि उसकी नजदीकी में वो पूरा का पूरा साफ हो रहा हो। अब ये कुछ कमाल की चीज है। वीर इस समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और फिर केयरफुली वो उस आंसू की बूंद को अपनी पॉकेट में रख लेता है। उस आंसू की बूंद को अपनी पॉकेट में रखने के बाद वीर अपना बैग निकालता है और कुछ मीट उसके अंदर रख लेता है ताकि वापस लौटने पर वो कुछ मीट अपने सिल्वर फॉक्स को खिला सके। आफ्टर ऑल वो सिल्वर फॉक्स एक ऐसा एलियन था जिसे खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद था और वीर उसे इस तरह के खाने के बिना जाने नहीं देना चाहता था। जाहिर सी बात थी कि वीर के मन के अंदर यह भी एक इच्छा थी कि वो सिल्वर फॉक्स को थोड़ा जल्दी बड़ा होते दिखे। आफ्टर ऑल एक एडल्ट सिल्वर फॉक्स बिना किसी शक के बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, और अगर वो सिल्वर फॉक्स कभी बड़ा ही नहीं हुआ तो फिर इस छोटे एलियन में उसका इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाएगा। उस वाइट होली राइनो की लाश बहुत बड़ी थी, लेकिन इतने सारे एलियंस के साथ आकर उसे खाने की वजह से वो मीट वहां पर ज़्यादा समय तक बचा ही नहीं था, और उस मीट के साथ साथ देखते ही देखते सारा का सारा खून भी कंज्यूम कर लिया गया था। तब वीर उस वेट सैंड में से उस लौकी जैसी चीज को उठाता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे लाल रंग से डाई कर दिया गया हो, और अब वो लौकी जैसी चीज देखने में पहले से भी कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। जाहिर सी बात थी कि उसे देखकर वीर यही अज्यूम कर रहा था कि उस लौकी जैसी चीज ने वाकई में बहुत सारा खून एब्जॉर्ब कर लिया होगा। वहीं दूसरी तरफ वो ब्लू बेल यानी कि डेथ नेल भी बहुत सी तादाद में अलग अलग सिंबल्स की वैरायटी की तादाद से सजी हुई थी। हालांकि ये बात और थी कि वीर चाहकर भी ये समझ नहीं पा रहा था कि उन सिंबल्स का क्या मतलब है, और म्यू का पेट भी इस समय पूरी तरह से भर गया था और उसी वजह से उसका पेट फूल गया था। बीच बॉल के शेप के पेट के साथ वो बस जमीन पर लेटकर गहरी सांसें ले रही थी। इन सब के अलावा वो फेरी बाकी सबके मुकाबले थोड़ा स्लो खा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका खाना खत्म होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ होली एंजल का खाना तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। एक और नया सवाल, स्क्रीन पे दिख रहे इस बंदे का नाम क्या है? हिंट के तौर पे ये एक एम्परर है वॉरमीर ग्रह का। अगर आपको पता है तो सभी के सभी कमेंट्स में गर्दा मचा दो भाई। वेल आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।